वेलकम टू एकेडजा। आज हम असाइनमेंट 2 डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल का। लास्ट सेशन में हमने असाइनमेंट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 10c1 प्लस 10c3 प्लस 10c5 अप टू 10c9। हमें पता है कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन ncn, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पावर n। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा हुआ है nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 एंड सो ऑन। जो इवन वाले टर्म्स होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पावर n माइनस 1। एंड सिमिलरली अगर ऑड वालों की बात करूं, ठीक है, nc5, ये सारे ऑड टर्म्स का समेशन कितना हो जाएगा? वो भी 2 पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है? 10c1, 10c3, 10c5, 10c7, 10c9, बेसिकली ऑड वाले टर्म्स पूछे हुए हैं। और ऊपर कितना दे रखा है? 10। बेसिकली n की वैल्यू कितनी है? 10। तो ऑड वाले पूछे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 रेज टू 10 माइनस 1, दैट इज 2 पावर 9। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 50 द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स। ठीक है, हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा, लास्ट क्वेश्चन में, उसमें हमें ऑड पावर्स का समेशन पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ था? 10c1, 10c3, 10c5, ये पूछा हुआ था। अब इसमें क्या बोला है? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर। तो इवन पावर के कोफिशिएंट क्या होते हैं? 50c 0 से चालू होगा, प्लस 50c2 प्लस 50c4 एंड सो ऑन 50c50। यही होंगे इवन पावर्स के कोफिशिएंट। और इनका समेशन हमने अभी ऑलरेडी देखा हुआ है, क्या होता है? 2 रेज टू n माइनस 1, दैट इज 49। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 पावर 49। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है? 1 प्लस एक्स पावर 15 इक्वल्स टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन c15x पावर 15। और हमें पूछा है c2 प्लस 2c3 प्लस 3c4 एंड सो ऑन 14c15। तो बेसिकली हो क्या रहा है? इधर यहाँ पे 2 है तो आगे कितना आ रहा है? 1। इधर नीचे 3 है तो यहाँ आ रहा है 2। इधर 4 है तो इधर 3 आ रहा है। बेसिकली अगर सी आर है तो आगे कितना आ रहा है? आर माइनस 1। ये हमें नोटिस करना है। और ये समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आर इक्वल्स टू, इधर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो आर की वैल्यू 2 से चालू होगा और अप टू कहाँ तक जा रहा है? 15 तक जा रहा है। तो ये हमारा समेशन है जो हमें रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 2 to 15 आर सी आर और एन सी आर लिख सकते हैं। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 15, तो डायरेक्ट मैं 15 ही लिख रहा हूँ इधर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 15 सी आर, तो इधर 15 आ जाएगा। माइनस ये आर माइनस 1 था ना, तो एक आर इसके साथ में रख दिया, दूसरा माइनस 1 वाला टर्म हो जाएगा, दैट इज आर इक्वल्स टू 2 to 15 और वो आ जाएगा 15 सी आर। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सबको क्लियर है क्या? चलो, तो अब देखो ये क्या बन रहा है? R15CR, और इसका फॉर्मूला सर ने क्लास में करवाया हुआ है। ठीक है, R15CR का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सर ने करवाया हुआ है समेशन ऑफ, मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, समेशन ऑफ R इक्वल्स टू 0 to n ले लेते हैं और R NCR, इसका समेशन क्या होता है? n 2 रेज टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला सर ने क्लास में लिखवाया हुआ है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो R15CR, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 15 2 रेज टू 14। बट यहाँ पे ये 0 से चालू होता था, यहाँ पे कितने से चालू हो रहा है? 2 से। तो 0 वाली टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी और 1 वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। 0 पुट करेंगे तब तो वैसे भी 0 ही आना है, लेकिन 1 पुट करेंगे ना इसमें, तो 15C1 आएगा, तो उस 15C1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये समेशन R इक्वल्स टू 2 से चालू हो रहा है। अगर 0 से चालू होता तो ये फॉर्मूला आता।
ठीक है, तो जो टर्म मिसिंग है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है 15CR का समेशन, तो 15CR का समेशन क्या होगा, अगर ये 0 से चालू हो रहा होता तो आंसर क्या आता 2 पावर 15, बट ये 0 से चालू हो नहीं रहा है, तो हमें 15C0 और 15C1 ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे इसमें से। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें यहाँ पे भी 15C1 आ रहा है और इधर भी 15C1 आ रहा है, तो ये दोनों 15C1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बचे हुए को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इधर क्या बन रहा है 15 2 पावर 14 और माइनस ये है 2 पावर 15 और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो इन दोनों में से 2 पावर 14 कॉमन ले लेंगे तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 13 2 पावर 14 प्लस 1। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड का बी आंसर करेक्ट हो जाना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, समेशन ऑफ AC0 माइनस A प्लस DC1 प्लस A प्लस 2DC2 एंड सो ऑन। अब इसमें है ना टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं, A वाली टर्म को अलग ले लेते हैं और D वाली टर्म्स को अलग ले लेते हैं। तो ये समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A वाली टर्म के साथ में क्या आएगा C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 एंड सो ऑन। सिमिलरली D वाली टर्म्स के साथ में क्या आएगा, D कॉमन ले लेते हैं तो माइनस C1 प्लस 2C2 माइनस 3C3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है प्लस माइनस और इसका समेशन सर ने क्लास में लिखवाया हुआ है 0 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली एक ये भी एक्सप्रेशन सर ने लिखवाया है समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 to n और -1 पावर r और RNCR, इसका समेशन भी 0 लिखवाया है। इधर r स्क्वायर होता है तो भी 0 होता है, r में भी 0 होता है और अगर कुछ भी नहीं हो तो भी 0 होता है। तो ये कंडीशन कौन सी बन रही है -1 पावर RNCR, तो ये भी 0 होगा। और इधर कौन सी कंडीशन बन रही है RNCR वाली, तो ये भी 0 होगा। तो कितना आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस d मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये डायरेक्ट जो सर ने फॉर्मूला लिखवाया है क्लास में, नोट करवाया है, ठीक है, उसका डेरिवेशन भी करवाया है और फॉर्मूला भी लिखवाया है, तो वही फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड करना है 2C1 प्लस 2 क्यूब C3 प्लस 2 पावर 5 C5 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन देखते हैं। वो कितना आएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे ही हम 1 माइनस एक्स पावर n का एक्सपेंशन देखते हैं। वो कितना आएगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब एंड सो ऑन। अब हमें क्या चाहिए, देखो C1 चाहिए, C3 चाहिए, C5 चाहिए, तो इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये इवन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, C0 कैंसिल हो जाएगा, C2 कैंसिल हो जाएगा, C4 एंड सो ऑन, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और बचेगा कौन C1 C3 C5 और जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देता हूँ, तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 माइनस एक्स पावर n इक्वल्स टू क्या आएगा C0 कैंसिल, C2 कैंसिल, इवन वाले सारे कैंसिल और ऑड वाले ऐड हो जाएंगे। तो ऑड वाला क्या बनेगा 2 टाइम्स NC1x प्लस NC3x क्यूब प्लस NC5x पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। अब इस एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे 1 है तो इधर 2 की पावर 1 है, इधर 3 है तो 2 पावर 3 है, 5 है तो 2 पावर 5 है। तो मैं x की जगह अगर 2 पुट कर देता हूं तो 1 के साथ में 2 आ जाएगा, 3 के साथ में 2 क्यूब आ जाएगा, 5 के साथ में 2 पावर 5 आ जाएगा।
और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 2 पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या बनेगा 3 पावर n माइनस 1 पावर n इक्वल्स टू ट्वाइस, और ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बस आंसर क्या हो जाएगा 3 पावर n माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय 2, दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पावर n माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय 2, और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 टू 22 और 20c k माइनस 2 दे रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है k माइनस 2 और इधर पावर है 1 माइनस k। अगर यहाँ पे k माइनस 2 पावर होती ना तो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इधर k माइनस 2 है तो यहाँ पे भी k माइनस 2 बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 टू 22, ये है 20c k माइनस 2, और इसको क्या लिखेंगे हम 1/3 पावर k माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए k माइनस 2, तो मैं क्या करता हूँ, एक 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ और एक 3 को डिवाइड कर देता हूँ। इससे क्या फायदा होगा, ये जो ऊपर वाला 3 है ये नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा, k माइनस 2 बन जाएगा, और ये नीचे वाला 3 है ना बाहर चला जाएगा। इस 1/3 को बाहर ले लेते हैं, तो क्या बनेगा समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 टू 22 एंड 20c k माइनस 2 और 1/3 पावर k माइनस 2, ये बन जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, इधर 1 ले सकते हैं और यहाँ पे क्या बन गया k माइनस 2। 1 की पावर में क्या लिख दूंगा 20 माइनस, देखो 1 को लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 पावर 22 माइनस 20 माइनस 20 माइनस k माइनस 2। ठीक है, तो अब ये जो एक्सपांशन है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/3 बाहर रहेगा एज इट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर, या 1 प्लस 1/3 पावर 1 प्लस 1/3 की पावर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 20c0। ठीक है, 20c0 1/3 पावर 0 हो जाएगा, फिर 20c1 1/3 पावर 1 हो जाएगा, 20c3 1/3 पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, 20c माइनस 2 उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर 20c1 पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, फिर 20c इसमें k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 20c 0 बन जाएगा, और यहाँ से पूरा आगे एक्सपेंशन चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंशन बन गया है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, 1 प्लस 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 पावर 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी लास्ट क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज किया है ना वैसा ही कंसेप्ट यूज करना है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये क्या बन जाएगा समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 टू 10 ck, और हमें यहाँ पे बेसिकली पावर बनानी है k, तो 2/3 को मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, तो ऊपर क्या बचेगा 2 पावर माइनस k, नीचे बचेगा 3 पावर k, उसको मैं क्या लिख दूंगा 1/6 पावर k, और साथ में 1 ले लेते हैं जिसकी पावर 10 माइनस k लिख देते हैं। अब इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ 2/3 एंड 1 प्लस 1/6 पावर 10 में। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 10c0 1/6 पावर 0, वो यहाँ बन रहा है, फिर 10c1 1/6 पावर 1 एंड सो ऑन, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 एंड 7/6 पावर 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला हुआ है, समेशन फ्रॉम
k इक्वल्स टू 2 to 21 और 20c k माइनस 1। अब यहाँ पे जो k माइनस 1 है ना, तो मुझे इधर पावर भी k माइनस 1 बनानी पड़ेगी, तब हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पावर 1 है, इधर 9 पावर 1 है, तो उन दोनों को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2/9 और अंदर क्या बनेगा 2 पावर माइनस 2k डिवाइडेड बाय 9 पावर माइनस k/2। अब देखो इसको मुझे सिंप्लीफाई करके k माइनस 1 बनाना है कैसे भी करके। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये -2k है ना, इसको लेके आ जाता हूँ नीचे और इसको पहले तो माइनस से प्लस बना लेते हैं पावर्स को। और ये जो है ना k/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये अंडर रूट कर देगा और ऊपर जाके बन जाएगा 3 पावर k और ये नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा 4 पावर k। ठीक है, अब मुझे चाहिए k माइनस 1 पावर, तो k माइनस ये कितना बन गया है 3/4 पावर k, बट पावर मुझे चाहिए k माइनस 1, तो मैं 3/4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। 3/4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। क्या हो गया, तुम मैसेज कॉल नहीं कर पा रहे क्या? हाँ बोलो। चलो तो हमने क्या किया, इस पूरे को कन्वर्ट कर दिया इसमें। तो अभी हमारा समेशन क्या बन जाएगा 2/9 और ये जो 3/4 है इसको ले लेता हूं मैं बाहर और अंदर बन जाएगा समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 2 to 21 और उसके साथ में आएगा एक तो 20c k माइनस 1 और ये आ जाएगा 3/4 पावर k माइनस 1 और इसके साथ में हम 1 ले लेंगे और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 20 माइनस k माइनस 1। ठीक है, तो अब ये जो एक्सपांशन है, अब देखो इसमें 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा 20c1 फिर 20c2 ऐसे चलता जाएगा, बट एक 20c0 वाला पोर्शन है ना वो मिसिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/6 और ये समेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 1 प्लस 3/4 पावर 21 में, सॉरी 20 में, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 20 सी के ऊपर, तो ये 20 हो जाएगा माइनस, बट इसमें एक टर्म मिसिंग है 20c0 वाली, तो वो 20c0 वाली टर्म मुझे यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी। तो 20c0 होगा तो इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी 0 और ये पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा 1/6 और ये हो जाएगा 7/4 पावर 20 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर एक बार ऊपर से थोड़ा कहाँ से? बता दीजिए। तुम्हारी वॉइस वापस बोलना एक बार। देखो इसमें हमने किया क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पे k माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे भी हमने k माइनस 1 पावर बनाने का कोशिश किया है। सर तो वो कॉर्नर कौन सा, ये वाला? ये नहीं समझा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इसमें दिया है 2C0 प्लस 7C1 प्लस 12C2 एंड सो ऑन, और लास्ट हेलो में दे, हाँ कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा था? सर इसमें ये इलाज, सर इसमें कॉर्नर वाला नहीं समझ में आई, कॉर्नर। ये इधर वाला, हाँ सर, उसको 3/4 ऊपर नीचे ले लिए। देखो ये जो था 2 पावर माइनस 2k, अब माइनस पावर है, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगी पावर, तो नीचे जाके वो क्या बन गया, 2 पावर 2k। ठीक है, ये 9 पावर माइनस k/2 था, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 9 पावर k/2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो पावर यस सर। 2 है, इसको पावर कर देंगे तो 4 पावर k बन जाएगा, और ये जो पावर 1/2 है ना, ये 9 पावर 1/2 कर देंगे तो 3 पावर k बन जाएगा। ठीक है अभी, ओके। और सर वो ठीक है, जो कॉर्नर वाला है 3/4, ये क्या है ना, देखो पावर इधर k आई, बट यहाँ पे बेस कितना है, 3/4 k-1 है, तो मुझे यहाँ पे पावर k-1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, 3/4 ये था ना, तो 3/4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये जो ऊपर वाला 3/4 है ये तो एज इट रह जाएगा, बट ये नीचे वाला 3/4 ऊपर जाएगा तो पावर -1 कर देगा इसकी, और वही हमारी रिक्वायरमेंट थी। समझ में आया क्या? अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है, और उसके बाद तो सिंपली इसको एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर देना है समेशन को, और फिर सॉल्व हो जाएगा सिंपली। हाँ क्लियर? सर, एक बात बोलना था आपसे। हाँ, सर वो पहले वाला वीडियो आप भेज दीजिएगा, हम क्योंकि पहले हम ज्वाइन नहीं हो पाए थे। नहीं ज्वाइन नहीं हुआ तो कुछ नहीं, ये जो एकेडजा फ्री सेशन का मैंने जो लिंक सेंड किया है ना, उस लिंक पे जाओगे तो सारे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे उस पे। बट सर वो लॉगिन नहीं हो पाता है, अभी लॉगिन हुआ है, पहले नहीं हो पाता है। तो अभी लॉगिन हो रखा है ना, तो अभी ही हाँ उसको हाँ। एक्सेस कर लेना और ऑन रखना, लॉग आउट मत करना वापस। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो समेशन ऑफ 5n + 2 C0 नहीं है, Cn, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, 5n नहीं लिखते हैं, 5r लिख देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2nc0, 1 पुट करेंगे तो 7nc1, और 2 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12nc2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे यस सर। करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। समेशन r = 0 to n, और ये 5r/NCR हो जाएगा, तो 5 बाहर लिख रहा हूं मैं और r/NCR लिख रहा हूं, प्लस 2 टाइम्स प्लस समेशन ऑफ r = 0 to n, और ये जो 2 है उसको बाहर ले लेते हैं, NCR हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? क्लियर है ये? सर ये जो लास्ट में जो सर ये क्वेश्चन में जो लास्ट में जैसे दिया हुआ है ना 5n + 2, यही नहीं समझ में आता हमको। 5n + 2 तो जनरल टर्म दे रखा है, इसमें n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 बनेगा, 1 पुट करोगे तो 7 बनेगा, 2 पुट करोगे तो 12 बनेगा। ये ऐसे ही अगर एक्सप्रेशन, सर, हाँ अच्छा अच्छा, इसके जगह पर और कोई भी दे देगा तो इसी इसी की तरह काम करेगा ना वो। हाँ, इसी की तरह करेगा। ये नहीं देता तो अपने को है ना, ये तीनों नंबर दे के पैटर्न पता करना पड़ता और उससे ये निकालना पड़ता। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, यस सर। ठीक है, बट ये दे के हमारा काम इजी हो गया है बेसिकली, मुश्किल नहीं बना, ये क्वेश्चन इजी हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब सर ने ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है r/NCR हम्म, वाला, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपली क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय, फॉर्मूला क्या होता है, n2 ⁻n−1, ये लिखवाया हुआ है r/NCR का फॉर्मूला, समेशन ऑफ r/NCR हाँ सर। देख उसमें, और समेशन ऑफ NCR कितना हो जाएगा, 2 पावर n, यही होता है फॉर्मूला। यस सर। तो बस अब क्या है, इधर हमें राइट हैंड साइड चाहिए 2 ⁻n−1, तो 2 ⁻n−1 कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा 5n, और इधर 2 ⁻n−1 कॉमन लोगे ना, तो एक 2 यहाँ बचेगा, एक 2 ये होगा, तो ऐड होके 4 हो जाएगा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें भी हमें ये 3n वही प्लस दे रखा है, तो काम हमारा आसान हो गया है। ठीक है, r इक्वल्स टू 0 to n और 3r प्लस 1 NCR। अब इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, C0 बन जाएगा। 1 पुट करेंगे इस पूरे में तो 4C1 बनेगा, 2 पुट करेंगे तो 7C2 बनेगा, एंड सो ऑन। यस सर राइट, यस अब सर सेपरेट कर लेते हैं तो क्या बनेगा, 3 समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 to RNCR NCR प्लस यस summation from r equals to 0 to n और NCR NCR। बस यस समेशन ऑफ r NCR की वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, n इंटू 2 पावर n माइनस 1 यस और सर प्लस NCR का समेशन कितना होता है, 2 पावर n। 2 का बस पावर इसको n कर लो, कॉमन क्या ले लेंगे, 2 पावर n माइनस 1, तो इधर कितना आएगा 3n और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये समझा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं है प्रॉब्लम तो देखो इसमें क्या दे रखा है, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 to 100 और 100 CR, ये क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म पावर डिफरेंस एंड सेकेंड टर्म पावर बेस। तो ये बेसिकली ऐसी फॉर्म बन रही है 1 प्लस x पावर n टाइप की फॉर्म बन रही है। ठीक है, जिसमें क्या होता है NCR आता है, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r आता है और सेकेंड टर्म नो की। सर सर वो ठीक है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 प्लस 2 पावर 100, ये लिख सकते हैं। कुछ समझ आया क्या, ये क्लियर आ है। गया अब यस इसमें से मुझे क्या करना है, x पावर 53 कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 पावर 100 और इसमें से मुझे चाहिए x पावर 53। तो 53 कब मिलेगा, इसको आगे पीछे कर देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस x पावर 100, पावर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर ठीक है, अब x पावर 53 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ 100C53, तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म पावर 47 एंड सेकेंड टर्म पावर 50। 53 ठीक है, तो एक यहाँ से माइनस आ जाएगा बिकॉज पावर ऑड है, और कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 100C53 और आगे माइनस, तो 100C53 और माइनस 1, ये माइनस 100 के साथ नहीं होना चाहिए, इधर पूरे के साथ होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस सर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोला है, इसमें भी हमें जनरल टर्म दे रखा है ये। ठीक है, तो जनरल टर्म में समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 to n कर देंगे और -1 पावर r प्लस 1 NC। अब इसको सेपरेट कर देते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चंस में किया वैसे ही, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 to n -1 पावर r NCR प्लस समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 to n -1 पावर r NCR। ठीक है, अब NCR इसका समेशन भी सर ने 0 लिखवाया हुआ है क्लास में, इसका Yes, sir. समेशन भी 0 लिखवाया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज में लिखाया हुआ है, डेराइव भी कराया हुआ यस है। सर आंसर क्या आ जाएगा, हाँ सिंपल, यस सर कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हाँ सर 30। इसमें क्या करेंगे, log 2, यहाँ पे क्या दे रखा है 1 प्लस 1/2 समेशन ऑफ 12CK फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 11। तो देखो ये क्या समेशन बन रहा है, 12C1 प्लस 12C2 प्लस 12C3 एंड सो ऑन, कहाँ तक 12C11 तक, यस सर ये बन रहा है। अब ये जो पूरा एक्सपेंशन है ना, अगर इसमें 12C0 और 12C12 भी होता तो उसका समेशन कितना आ जाता, 2 पावर 12 आ जाता, राइट। हाँ बट इसमें टर्म्स मिसिंग है, कौन कौन से टर्म मिसिंग है, एक तो 12C0 मिसिंग है, एक 12C12 मिसिंग है, और दोनों की वैल्यू कितनी 1 1 होती है, तो ये कितना बन, यस सर 2 पावर 12 -1 -1, तो -2 लिख दो डायरेक्टली। ओके सर अब समेशन कर लेते हैं, इस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हाँ और इधर कितना आ जाएगा, बेस 2 दे रखा है हमें,
तो क्या बनेगा 2 पावर 12 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 11 हो जाएगी पावर। यस सर। तो अभी 11 आगे आ जाएगा और log 2 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 11। 11। क्लियर है ये? हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमें जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें जनरल टर्म नहीं दे रखा है। सही है? तो फर्स्ट टर्म इधर है 3, सेकेंड टर्म है 8, 13, 18। क्या बन रहा है ये? एपी बन रही है क्या ये? 3 में 5 ऐड करोगे तो 8 आएगा, फिर 5 ऐड करोगे, फिर 5 ऐड करोगे एंड सो ऑन। यस सर, एपी। तो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला लिख देता हूं, तो क्या बनेगा a प्लस यस सर। r माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो यहां से nth टर्म कितना आ जाएगा 5r माइनस 2। 3 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना फॉर्मूला, तो वही यूज किया है। सही है? और क्योंकि मुझे 0 पुट करने पे हाँ 3, सर। 0 पुट करने पे 3 चाहिए, तो इसमें 5 ऐड कर दो चलो। तो क्या बन जाएगा ये 5r प्लस 3 बन जाएगा। अब ये जनरल टर्म सही है क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 भी पुट करना है। अगर डायरेक्टली 1 पुट होता तो ये चल जाता ये वाला, लेकिन यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा ना मुझे, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, सर ताकि C0 में। हाँ C0 के साथ में 3 चाहिए ना। अगर ये फॉर्मूला होगा, r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा -2 मिलेगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, उसके साथ आना चाहिए। हाँ। हाँ तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा +3 करना पड़ेगा। तो अभी इसमें 0 पुट करोगे तो 3 बनेगा, 1 पुट करोगे तो 8 बनेगा, 2 पुट करोगे 2 पुट करोगे तो कितना बनेगा 13 मिलेगा। 13 बनेगा, 4 पुट करोगे तो 18 बनेगा एंड सो ऑन। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा हमारा समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू n 5 और प्लस। उसके साथ में आ जाएगा 5r प्लस 3 और उसके साथ में आ जाएगा NCR। और इधर यस। देखो प्लस माइनस भी चल रहा है। हम्म। ठीक है, तो -1 पावर r भी आ जाएगा। सर यही हमको समझ में नहीं आ रहा था, ये -1 का पावर R क्यों लेते हैं, यही नहीं समझ देखो में आ रहा। 0 पुट करेंगे तो -1 पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये पॉजिटिव आ रहा है टर्म। ठीक है? अच्छा, ये पॉजिटिव निगेटिव वाला, हाँ समझ गए समझ गए। ठीक हाँ है, तो बस हाँ। भी इसको कर दो एक्सपांड, तो क्या बनेगा अलग अलग कर देते हैं टर्म्स को। तो r यस सर। इक्वल टू 0 टू n हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और -1 पावर r r n c r। फिर सेकेंड टर्म क्या बनेगा समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू n और 3 बाहर ले लो, NCR बन जाएगा और -1 पावर r रहेगा। यस सर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी सबने 0 लिखवाई हुई है, इसकी वैल्यू भी 0 लिखवाई हुई है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 0। जब भी -1 पावर r चले और NCR हो साथ में तो भी वैल्यू 0 आएगी, r NCR हो तो भी 0 आएगी, और r स्क्वायर NCR हो तो भी 0 आएगी। यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूलाज तो जी ध्यान। सर। हाँ, लिखवाया लिखवाया सर, लिखवाया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। इसमें हमें जनरल टर्म दे रखा है। ठीक है, तो सिर्फ समेशन करना है, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू n 4r माइनस 1 और NCR। ठीक है, यस सर। अब इसकी टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू n और इधर आ जाएगा 4r NCR माइनस समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू n एंड NC। NCR। बस 4 टाइम्स r NCR का फॉर्मूला कितना होता है n इंटू 2 पावर n n माइनस 1 -1 माइनस NCR का समेशन कितना होता है 2 12 पावर। n। तो में से कॉमन क्या आ जाएगा 2
अब यहाँ पे हमें किस फॉर्मेट में दे रखा है, 2 पावर n प्लस 1 फॉर्मेट में दे रखा है। तो क्या करें, ऐसे करते हैं, देखो ये जो है ना 4 है, इसके साथ में n और 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2 लिख दूं इसको मैं, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो ये 2 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। इन दोनों में से अभी 2 पावर n कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा 2n माइनस 1, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बट यहाँ पे प्लस 1 क्यों दे रखा है एक्स्ट्रा साथ प्लस में? 1 वही तो। अरे देखो इधर ध्यान से देखना, ये r इक्वल्स टू 0 से n नहीं है, ये r इक्वल्स टू 1 टू n चल रहा है। देखो इसमें है ना r की जगह 1 पुट करोगे तो nc ये बनेगा 3c1, 0 पुट करने पे नहीं बनेगा, 0 वाला टर्म मिसिंग है। तो समेशन कहाँ से चल रहा है, ये 1 से चल रहा है। कुछ समझ आया क्या? फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है 3c1, वो कैसे मिलेगा, r की वैल्यू 1 पुट करने पे मिलेगा, 0 पुट करने पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। अरे क्लियर है ना? अगर 0 पुट करने पे मिलता तो समेशन सब जगह 0 आता, बट 1 पुट करने पे मिल रहा है तो समेशन कितना आएगा 1 1 1 आएगा। और 1 से इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 पुट करने पे तो ये वैसे भी 0 हो रहा था, बट 1 से चालू करने पे इसको फर्क पड़ेगा। अगर ये 0 से चालू होता तो वैल्यू आती 2 पावर n, लेकिन क्योंकि ये 1 से चालू हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2n माइनस 1, ये वैल्यू आएगी। तो लास्ट में ये एक्स्ट्रा प्लस 1 बनेगा। समझा क्या? सर वो थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है 4r माइनस 1 NCR, ये हमारा जनरल टर्म था। हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया था गलती, कि इधर 0 से चालू कर दिया था समेशन, बट 0 पुट करने पे पहला टर्म थोड़ी मिल रहा है हमें, 1 पुट करने पे पहला टर्म मिल रहा है। तो 1 पुट करोगे तभी तो आएगा 3c1, ठीक है। तो समेशन हमारा 0 से नहीं चालू हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है, तो हमने सब जगह 1 1 लेना पड़ेगा। और जब 1 1 लेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर मैं 0 से चालू करता तो भी 0 NC 0, उसकी वैल्यू 0 ही हो रही थी, तो ये तो सेम ही चलेगा, बट इसमें फर्क पड़ेगा, NC 0 वाला टर्म मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। अरे समझा क्या, या फिर से बेसो? हाँ सर। सर नहीं सर, आप आगे चलिए, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वो डिस्कनेक्ट 2-3 बार हो गया है इसलिए। ठीक है कोई नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, उससे समझ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या बोला है 16c1 2 टाइम्स 16c3 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 16 एंड r 16cr, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा 16c1, 2 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स 16c2 एंड सो ऑन, लास्ट में 16 पुट करेंगे तो 16 16c16। तो इसका समेशन हमें चाहिए, तो इसको यस हम सर। क्या लिख सकते हैं, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है n टू पावर n माइनस 1। तो बस ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 पावर 15, यस और सर। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पावर 4, और ये है 2 पावर 15, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा 2 पावर 19। 2 का पावर 9, 2 पावर 9। तो यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, 1c1 माइनस 2c2 प्लस c3, तो समेशन क्या बन जाएगा r इक्वल्स टू 1 to n और r NCR, और क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है इसीलिए -1 पावर r भी आएगा, यस ठीक सर। है। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सर ने लिखवाया हुआ है कि ये कितना होता है 0। जब -1 पावर r चले तो NCR हो चाहे r NCR हो चाहे r² NCR हो, सबकी वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। तो यहाँ पे आंसर 0। कितना, यस सर। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं
फिफ्थ में क्या बोला है, यस सर। इसका जनरल क्या हो जाएगा, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू n -1 पावर r 2r + 3 NCR, ये हो जाएगा जनरल टर्म। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 को बाहर ले लेते हैं, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू n और r NCR और साथ में आ जाएगा -1 पावर r प्लस 3 टाइम्स समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n -1 पावर r एंड NCR। बस अब देखो ये वाला टर्म भी कितना होगा, ये भी 0, जीरो है जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि -1 पावर r वाला टर्म है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो ओवरऑल जीरो। आंसर 0। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट हो पूरे असाइनमेंट में, प्रीवियस क्वेश्चंस में जो बता रखे हैं ऑलरेडी, तो पूछ सकते हो वापस एक बार। ये वाले क्वेश्चन में वीडियो अटका था ना, कौन सा क्वेश्चन था वो, सर यही वाला था, यही था ना। इसमें हमने क्या कर दिया था, यही वाला। स्टार्टिंग में इधर r इक्वल्स टू 0 टू n ले लिया था समेशन, बट r इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म थोड़ी मिल रहा है, फर्स्ट टर्म कब मिल रहा है, जब हम r इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, तो समेशन हमें क्या लेना पड़ेगा, r इक्वल्स टू 1 टू n लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो अब यस समेशन r सर। इक्वल्स टू 1 टू n लोगे तो इधर भी 1 करना पड़ेगा, इधर भी 1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 यस। पे वैसे भी इसकी वैल्यू 0 ही आ रही थी, हम्म। 0 NC0 वैसे भी 0 हो रहा था, तो ये तो एज इट चलेगा, बट यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे हमने पहले 0 लिया ना, तो यस। NC0 वाला टर्म भी आ गया था साथ में, बट वो आएगा नहीं एक्चुअल में, क्योंकि r इक्वल्स टू 1 से चालू हो रहा है, तो वो टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -1, तो वो -1 अल्टीमेटली +1 बन जाएगा लास्ट में। क्लियर? समझ गया सर। चलो। एक चीज में डाउट था हमको। सर ये जैसे कि हमें फोटो भेज सकते हैं सर हम? आप उधर टेलीग्राम पे सेंड कर देना, मैं वॉइस नोट में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक मिनट एक सर, एक मिनट। हाँ सर, ये जैसे दिया रहता है कि इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1x + 1/x का पावर n इज 5/2, तो सर इसमें हम यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू दिया रहता है, वैल्यू दिया है, तो इसमें हमको a और n नहीं निकालना है। ये सर ये बुकलेट का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बताओ या क्वेश्चन सेंड कर दो, बुकलेट वैसे डिस्कस करने वाला हूँ मैं कल, फिर भी कोई क्वेश्चन नंबर हो तो सेंड कर दो, मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर बताओ क्वेश्चन नंबर बुकलेट। 7 है। 7 7। चेक करता हूँ मैं। इसमें क्या बोला है, फोर्थ टर्म, चलो बता देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपांशन क्या दे रखा है हमें, ax + 1/x पावर n, यही वाला है ना। इसमें हमें हाँ यही। फाइंड आउट करना है t4 कितना, t4 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 1। हाँ अब सर। फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, NC3 फर्स्ट टर्म पावर n-3 एंड सेकेंड टर्म वो कितना हो जाएगा 1/x और उसकी पावर कितना हो जाएगा 3। तो यस सर। प्रॉब्लम, नो और सर। ये मुझे कितना दे रखा है 5/2। ठीक, हाँ। ये कितना बनेगा NC3
a की पावर कितनी आ जाएगी n-3 और x की पावर कितनी आएगी बताओ। ये ऊपर है n-3 और नीचे से एक और 3 आएगा तो n-6 बन जाएगा। हाँ सर। अब ध्यान से देखना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय x की पावर, और राइट हैंड साइड में क्या है केवल कांस्टेंट टर्म। इसका यस सर। मतलब राइट हैंड साइड में x की पावर इसका 0। पावर 0 होगा। अच्छा हाँ हाँ। तो यहाँ अगर मैं कंपेयर कर लूँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को तो n-6 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, यस सर। एंड nc3 a पावर n-3 इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5/2। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 6, 6 आ गया। n की वैल्यू अब आ 6 यहाँ पे यूज कर लो। हाँ हाँ 6, अब आ जाए। ठीक है, a पावर हाँ 3 इक्वल्स टू 5/2। अब यहाँ से a भी आ जाएगा। आ जाएगा आ जाएगा। और क्लियर? सर ये 15 और 16 में हमको समझ में नहीं आ रहा था। ये इक्वेशन जैसे दिया हुआ है तो इसमें लिखा, इसी में नहीं समझ, इसको एक्सप्रेस करने नहीं आ रहा था हमको। अच्छा ठीक है, देखो 15 और 16। दोनों सेम ही है, एक बता देता हूँ मैं, दूसरा आराम से हो जाएगा। 1 प्लस 5√2 x पावर 9 प्लस 1 माइनस 5√2 x पावर 9, यही वाला ना। यस सर। अब देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा 9c0, फर्स्ट टर्म पावर 9 एंड सेकेंड टर्म 5√2 पावर 5√2 x पावर 0, यस सर। ऐसा ही कुछ आएगा। हम्म। फिर 9c1 आएगा, यस सर। 5√2x का पावर स्क्वायर। फिर 9c2 आएगा एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा 9c9 हाँ 5√2। 5√2x का पावर, हाँ होल 9। इसको प्लस कर रहा हूं मैं इससे, तो क्या बनेगा इसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, यस सर। एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा 9c9 माइनस माइनस 5√2 x पावर 9। अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव और यस -1 पावर 0, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, माइनस साइन रहेगा क्या ये अल्टीमेटली? नहीं नो सर। रहेगा। नहीं नहीं। इधर -1 की पावर 1 है यस तो सर। इसमें रहेगा साइन माइनस हाँ वाला। इधर पार्ट रहेगा। यस सर। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये पार्ट प्लस होगा, ये पार्ट माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। हाँ तो हो जहां जाएगा। जहां पे ऑड पावर्स होगी वहां वहां पे प्लस माइनस बनेगा और वो ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो फाइनली कौन से टर्म बचेंगे, 9c0 वाला टर्म बचेगा, 9c2 वाला बचेगा, 9c4 वाला बचेगा, 9c6, 9c8, यही टर्म बचेंगे। यस सर। यस सर। बाकी सारे के सारे टर्म जो ऑड वाले हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हाँ हाँ। कितने टर्म बचे 5। कुछ समझ अच्छा आया? सबको ऐसा ही बना सकते हैं सर। ऐसे ही करना है। अब जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है 16th वाला क्वेश्चन, उसमें ऐड नहीं किया है, उसमें सब्ट्रैक्ट किया है। यस सर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा कि इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इवन वाले सेम सेम थे, और हाँ ऑड वाले डबल हो जाएंगे। तो 16 वाले क्वेश्चन में कौन कौन बचेगा, 9c1, 9c3, 9c5, 9c7, 9c9। अच्छा ठीक समझ है, गए समझ गए। तो अभी 5 ही टर्म हाँ बचेगा। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। सर ये एक 20 नंबर क्वेश्चन में हमें ये डाउट था कि जैसे ये द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ हम्म 1x स्क्वायर का होल पावर में 5, 1 प्लस x इसमें जैसे लिखा हुआ है, अगर ऐसा कर दे कि मतलब 2x प्लस 3x क्यूब, मतलब अलग अलग कर दे तब कैसे करेंगे हम? कैसे समझा नहीं मैं, एक क्वेश्चन है ना फ्रेम करके मुझे टेलीग्राम पे सेंड करो, मैं ओके ओके। एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली देखो फंडा सेम होता है, हर क्वेश्चन का सेम ही कंसेप्ट है। टेबल बनानी पड़ेगी कि पहले जो एक्सप्रेशन है उसमें से पावर्स निकालनी पड़ेगी, दूसरे में से पावर निकालनी पड़ेगी, और ओवरऑल पावर्स का समेशन कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। यस ठीक है, सर। तो वो
कितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी पॉसिबिलिटीज एक टेबल में नोट करो और फिर उनको मल्टीप्लाई करके फाइनली ऐड कर दो। कंसेप्ट एकदम सिंपल है, बट अगर कोई पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है इसमें तो वो मुझे फ्रेम करके सेंड करो, बना के सेंड करो, या कहीं पे देखा हो तो वो सेंड कर दो उस यस सर, हिसाब। सर लिखवाए थे उसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत था वही। हाँ तो एक बार वो सेंड कर देना मुझे, मैं बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। चलो फिर आज का सेशन खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू। यस, थैंक यू सर।